हमारे साथ आज जो हैं उन्हें ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा देश आजकल उन्हें बॉक्सिंग की गोल्डन गर्ल के नाम से जानता है और वो हैं निखत ज़रीन। निखत, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीबीसी में। थैंक यू सो मच। 11 साल का ये सफ़र रहा आपका, पहले जूनियर चैंपियनशिप बॉक्सिंग का और फिर 11 साल बाद उसी तुर्की में आप सीनियर चैंपियन बनी। 11 सालों में ये सफ़र कैसा रहा, क्या क्या बदल गया? बहुत कुछ बदला है। 2011 में जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड जीता था। तब वो मेरा बॉक्सिंग करियर का पहला कंपटीशन था एंड मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट मुझे बस एक ही चीज़ पता थी कि वहाँ रिंग में जाना है, अपोनेंट को मारना है और जीत के हमारे कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। बट उसके बाद कुछ चीज़ें हुई। जूनियर यूथ में मैंने हर कंपटीशन में मेडल जीता है, फिर सीनियर में आई हूँ, फिर उसके बाद थोड़े जिस वेट कैटेगरी में मैं खेलती थी उसमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस और डेकोरेटेड बॉक्सर्स थे मेरे से ज़्यादा, तो उस कैटेगरी में मुझे अपनी जगह बनाने के लिए टाइम लगा थोड़ा, बट मैं कहूँगी इट वाज ऑल वर्थ इट आफ्टर ऑल दैट। मतलब पूरा जो भी मैंने फेस किया है, हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस, जो भी सैक्रिफाइसेस किए मैंने। 2015 में सीनियर टर्न हुई थी मैं, तो उसके बाद 2016 में मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला था, बट मैंने बैंटम वेट में खेला था 54 में। 51 में इसीलिए नहीं खेल पाई क्योंकि जैसे मैंने कहा ऑलरेडी वहाँ पे 2 सीनियर बॉक्सर्स थे, तो मेरा कोई चांस नहीं था उस कैटेगरी में अपनी मतलब सिलेक्शन मिलने के लिए, तो इसीलिए मैंने दूसरे वेट कैटेगरी में ट्रायल दिया क्योंकि मेरे लिए कंपटीशन इम्पोर्टेंट था। क्योंकि कोई भी कैटेगरी में मुझे मिलता, बट मेरे लिए मेन ये था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। तो एंड ऑफ द डे मेरे देश के लिए मैंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। अभी बात करते हुए भी आपसे मुझे दिख रहा है आपकी आंखों में कि थोड़ी सी इमोशनल हो रही हैं आप उस लम्हे को याद करते हुए। आपको पता ही होगा कितना जश्न मना था आपकी जीत का यहाँ भारत में। आपके लिए सबसे इमोशनल लम्हा कौन सा था? मेरे लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल तो सबसे पहले मैंने गोल्ड मेडल जीता जब मेरा रिंग में हाथ उठाया था रेफरी ने कि विनर इन द ब्लू कॉर्नर ज़रीन निखत फ्रॉम इंडिया, जब उन्होंने अनाउंस किया था तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब 2011 के बाद मुझे अब मौका मिला है मेरे देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का, तो मुझे बहुत खुशी, वो चीज़ मुझे इमोशनल किया सबसे पहले। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे घर वालों की याद आ रही थी क्योंकि मैं यहाँ 2018 से मैं कैंप में ही हूँ। मोस्टली मैं यहाँ पे आईजी स्टेडियम में ही ट्रेनिंग करती हूँ जब कैंप चलता है। कुछ टाइम के लिए घर जाती हूँ बट बहुत कम वक्त मिलता है, तो मैं घर में मेरे मम्मी के हाथ का खाना मिस कर रही थी उस टाइम, घर वालों को मिस कर रही थी। मेरे सबसे ज़्यादा कैसे मिस किया था उस वक्त जब जीत का मेडल मिला था? सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को मिस किया था। मम्मी को या पापा को? दोनों को किया, दोनों का अलग अलग मतलब प्यार है। वो घर में केयर करती है, पापा बॉक्सिंग में केयर करते हैं। पर्सनल केयर मम्मी करती है, प्रोफेशनल केयर पापा करते हैं, तो दोनों से ज़्यादा अलग अलग अटैचमेंट है। बट दोनों को मिस कर रही थी मैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मुझे पता है कि मेरे मम्मी पापा लोग रोए होंगे क्योंकि इतना हार्ड वर्क के बाद अगर उनकी बेटी देश के लिए मेडल जीत रहे तो उनके लिए बहुत गर्व की बात होगी। तो इसीलिए मैं उन सबसे पहले मन तो कर रहा था कि रिंग से उतरते काश वो मेरे सामने खड़े होते तो मैं दोनों को हक करती। वो चीज़ इमोशनल किया। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि इंडिया में मेरे गोल्ड को इतना सेलिब्रेट कर रहे, खुशी मना रहे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया मुझे, अमित शाह सर ने किया, अनुराग ठाकुर सर ने किया, एंड फिर रात में सलमान खान ने भी किया। मैं इसी पर आने वाली थी क्योंकि सबका मैसेज आया, सबने आपको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस किए, लेकिन एक मैसेज शायद जिसका आपको इंतजार था वो था सलमान खान का मैसेज। तो क्या सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन उसी से मिली? इंस्पिरेशन तो मतलब इंस्पिरेशन तभी लिया था मैंने कि मैं मेडल जीतूंगी तो मैं सलमान खान से मिली। मुझे पता है कि मैं मेडल जीतूंगी तभी मैं सलमान खान से मिल पाऊंगी, तो मेरा यही था। इसीलिए अपने आप को मैं हमेशा पुश करती थी कि मुझे मेडल जीतना है, क्योंकि निखत अगर तू मेडल जीतेगी तो सारे सपने तेरे उसी से पूरे होंगे। तो इसलिए मेरा पूरा फोकस मेडल जीतने पे ही था। तो कॉमनवेल्थ का जिक्र आया, उससे मुझे ख्याल आया मैरी कॉम का। आप शायद मिलने वाली हैं उनसे, मैरी कॉम से, कॉमनवेल्थ गेम्स में। जी नहीं, वो 48 में ट्रायल देंगे। अच्छा। और मैं 50 कैटेगरी में दूंगी, तो हम लोग अलग अलग वेट कैटेगरी में।
लेकिन इससे वो वाला उनकी एक टिप्पणी भी आई थी कि वो निखत को नहीं जानती और अब निखत चैंपियन है। तो अगर आपको कभी मिलने का मौका मिला मैरी कॉम से तो क्या कहेंगे? हम तो मिलते रहते हैं, हमारा कैंप में हम लोग साथ ही ट्रेनिंग करते हैं, मिलते रहते तो हैं। आपने क्या कहा उनको जीतने के बाद? नहीं, उन्होंने अभी, क्या कहा आपसे? मतलब चैंपियनशिप के बाद हम लोग आए तब से मैं बॉक्सिंग हॉल आई नहीं हूँ क्योंकि मैं रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा रिकवरी पीरियड चल रहा है मेरा। तो जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी मिलेंगे। तो जैसे उन्होंने ट्विटर पे मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है। तो जैसे मैरी कॉम ने कहा था कि वो आपको नहीं जानती है और अब जब चैंपियन बन के जाएंगी तो आप क्या कहेंगे उनको? मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, मतलब ठीक है उन्होंने ऐसे कहा है, वो कोई बात नहीं। बट मैं उस टाइम भी यही अपने आप को निखत ही मानती थी, अभी भी निखत ही मानती हूँ। वो बात अलग है कि तब मैं जूनियर वर्ल्ड चैंपियन थी, अभी सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ। बट मेरा हमेशा से यही फोकस रहा है कि खुद की मतलब मेहनत करो, खुद के ऊपर फोकस रखो, बाकी सब नो एवरीथिंग विल कम ऑन द राइट ट्रैक। या कई लोग, मैंने सुना आप बता रही थी कि कई लोग पूछते थे कि लड़की होकर ऐसे लड़कों के खेल क्यों खेलती है। अब वही लोग क्या कह रहे हैं आपकी जीत के बाद? हाँ जी, स्टार्टिंग में लोग ने लाइक मतलब बोला तो था, कमेंट्स तो आए थे कि मतलब शॉर्ट्स ये सब पहना है, लव नहीं है ये सब। बट जैसे मैंने अपना फोकस हमेशा बॉक्सिंग पे रखा है और अभी गोल्ड मेडल जीतने के बाद वही लोग खुशी मना रहे हैं और फैमिली पे मतलब पेरेंट्स को फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। आपको आपके माँ बाप का सपोर्ट मिला इस खेल में, लेकिन जिन लड़कियों को नहीं मिलता है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगी कि आप मतलब इतनी मेहनत करिए कि आपके पेरेंट्स भी मजबूर हो जाए आपको सपोर्ट करने के लिए। बाकी यही है कि जब तक पेरेंट्स की मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। माँ आपकी शादी के लिए बहुत परेशान होती थी, अब क्या कहती है? अभी कुछ नहीं कहते, अभी तो वही बोलते हैं कि मतलब आपका फोकस बॉक्सिंग पे ही रखो, बाकी तो वो खुद ही पसंद करेगा आपको, आपको पसंद करने की ज़रूरत नहीं है। पेरिस के लिए तैयारी कर रही हैं आप, क्या है जीत का मंत्र? पेरिस की तैयारी शुरू हो गई ऑलरेडी, उसी रास्ते में है। जैसे मैंने कहा कि मैं एवरी कंपटीशन ईच स्टेप बाय स्टेप फोकस रखूंगी, अभी मेरा कॉमनवेल्थ पे रहेगा, तो वैसे ही धीरे धीरे पेरिस की भी तैयारी करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि पेरिस में भी मैं अपने देश के लिए गोल्ड जीत के लेकर आऊँ। निखत, हाल ही में हिजाब को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, बॉक्सिंग में भी कई लड़कियां हिजाब पहनकर खेलना चाहती हैं, क्या आपको कभी इस मुश्किल का सामना करना पड़ा? आप क्या कहेंगे इस बारे में? बॉक्सिंग ऐसा गेम है जहाँ पे इंटरनेशनल बॉडी आपको हिजाब पहन के भी अलाउ करता है, तो बॉक्सिंग में आपको हिजाब से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आप हिजाब पहन के भी कर सकते हैं। तो वैसे मेरे लिए तो मतलब स्पोर्ट्स में कोई रिलीजन मैटर नहीं करता है, तो क्योंकि हमारा एक ही एम मकसद होता है कि देश को रिप्रेजेंट करना और देश के लिए मेडल जीत कर लाना। निखत, अगर खिलाड़ी नहीं होती, चैंपियन नहीं होती तो क्या होती? मे बी IPS ऑफिसर, बिकॉज मुझे बचपन से ही पुलिस में ज्वाइन करना का शौक था, तो IPS ऑफिसर। और अगर निखत पर कल जाकर फिल्म बने तो कौन, मैंने सुना था आप आलिया भट्ट को चाहती है कि आपका किरदार निभाए, क्यों? हाँ, मैंने पर ये भी कहा था कि मैंने उस टाइम इतना अचीव नहीं किया अभी तक कि मैं मेरे ऊपर मूवी बनने में लायक हूँ। बट अगर बनती है तो मैं चाहूँगी कि आलिया भट्ट उस मेरे किरदार का रोल प्ले करे, क्योंकि मुझे भी डिम्पल आता है, उनको भी डिम्पल आता है, तो इसीलिए। और आपके डिम्पल काफ़ी खूबसूरत है। थैंक यू।